Hello everybody, welcome to the YouTube channel, and today I am going to discuss about the heat and work. बहुत ही डिफरेंस रहता है हीट और वर्क में, और जनरली हमें एक जैसा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, and the distinction between heat and work is important in the field of thermodynamics. सो हीट और वर्क दो डिफरेंट तरीके से ट्रांसफ़र होने वाला एनर्जी ट्रांसफ़र होने वाला सिस्टम एनर्जी ट्रांसफ़र होने वाला है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में होता है। हीट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी between systems, and work is the transfer of mechanical energy. So this is the difference between heat and work. Heat is simply the transfer of thermal energy. Heat is simply the transfer of thermal energy, and work is transfer of mechanical energy. तो जहाँ कहीं भी थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वहाँ हीट आती है, एंड जहाँ कहीं भी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आता है वहाँ वर्क होता है। This distinction between the microscopic motion, that is heat, जो हीट का प्रोसेस है वो माइक्रोस्कोपिक टाइप का है, एंड मैक्रोस्कोपिक मोशन is crucial to how thermodynamic process work. So heat can be transformed into work and vice versa by Joule's law, but they are not the same thing. लेकिन वो दोनों सेम चीज़ नहीं है। The first law of thermodynamics states that heat and work both contribute to the total energy of a system, but the second law of thermodynamics limits the amount of heat that can be turned into work. जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये बताता है कि हीट और वर्क को हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, बट जो दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हीट के लिमिटेशन को बताता है कि किस तरह से वो वर्क में चेंज होगा। मेन डिफरेंसेस: the second law allow work to be transformed fully into heat, but forbids heat to be the totally converted into work. सेकेंड लॉ ये बताता है कि जो वर्क है वो हीट में चेंज हो सकता है, और हीट टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इफ़ हीट कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड फुली इनटू वर्क, इट वुड वायलेट द लॉज ऑफ एंट्रोपी। ये लॉस ऑफ जो एंट्रोपी का लॉ है उसका वायलेशन करेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क है जो किसी इंजन के द्वारा हुआ वो कार्नोट का था। कार्नोट इंजन सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी इंजन माना जाता है, लगभग 100% एफिशिएंसी थी उसकी। सो हीट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल, वाइल वर्क इज़ द एनर्जी ऑफ रैंडम ऑर्डर मोशन इन वन डायरेक्शन। तो जो ऊष्मा है वो एनर्जी एसोसिएटेड होती है रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल के साथ, जबकि वर्क में एनर्जी उसके ऑर्डर में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। Therefore heat is a low quality energy and work is a high quality energy. And this support the entropy statement of the second law. Heat and work each can have their own distinct properties, and they differ in how they affect a system, and these are listed and compared below. तो इसे हम टेबल के रूप में देख सकते हैं, वर्क और हीट। सो वर्क के लिए ज़रूरी है कि मैकेनिकल इंट्रैक्शन हो, मैकेनिकल इंट्रैक्शन, और हीट के लिए ज़रूरी है कि थर्मल इंट्रैक्शन हो। तो अगर किसी दो सिस्टम के बीच मैकेनिकल इंट्रैक्शन होगा तो वहाँ वर्क आता है, और जहाँ कहीं थर्मल इंट्रैक्शन होगा वहाँ हीट होता है। फोर्स के लिए हमें रिक्वायर होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जबकि हीट ट्रांसफ़र के लिए रिक्वायर्ड है टेम्परेचर डिफरेंस। प्रोसेस ये मैक्रोस्कोपिक प्रोसेस होता है, और जो हीट है वो माइक्रोस्कोपिक कोलिजन या माइक्रोस्कोपिक का प्रोसेस है।
पॉजिटिव वैल्यू होती है वर्क की हमेशा, W इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन ज़ीरो व्हेन ए गैस इज कंप्रेस्ड, energy is transferred into system. Q greater than 0 when environment is at a high temperature than the system and energy is transferred into system. तो हीट का मान 0 से ज़्यादा होता है जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, और उस केस में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिस्टम की ओर। वर्क की वैल्यू निगेटिव होगी जब गैस एक्सपेंड करता है, W is less than 0 when a gas expands, energy is transferred out of the system. Similarly, Q is less than 0 when the system is at a high temperature than the environment, energy is transferred out of a system. So Q की वैल्यू लेस देन 0 होती है जब सिस्टम हाई टेम्परेचर पे होता है और इन्वायरमेंट उससे कम टेम्परेचर पे होता है, और इस दौरान एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिस्टम की ओर बाहर की तरफ। इक्विलिब्रियम, ए सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वेयर देयर इज़ नो नेट फोर्स और टॉर्क ऑन इट। तो किसी सिस्टम को हम मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में बोलेंगे जब उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स या टॉर्क न लगा हो। और हीट में हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं उस केस में जब सेम टेम्परेचर हो, जितना सिस्टम का है उतना ही इन्वायरमेंट का हो। तो आई होप कि हीट और वर्क का डिफरेंस समझ में आया होगा। एक बार हम और रिपीट कर देते हैं जो डिफरेंस था। इंट्रैक्शन यहाँ वर्क में मैकेनिकल और हीट में थर्मल टाइप का इंट्रैक्शन होता है। वर्क के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और हीट के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना ज़रूरी है। प्रोसेस जो W है वो वर्क है, वो माइक्रोस्कोपिक टाइप का प्रोसेस है, और हीट माइक्रोस्कोपिक। वर्क डन इज ग्रेटर देन 0 व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड एंड Q इज ग्रेटर देन व्हेन द एनवायरनमेंट टेम्परेचर इज हाई than the system. So this is clear. And when a gas expand, W is less than 0, तो इस केस में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिस्टम को, और यहाँ Q का मान जब लेस देन 0 होता है तब 0 होता है जब सिस्टम से एनर्जी बाहर जाती है। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द सिस्टम। So I hope this is clear to all of you. Thanks for watching video. Thank you.